वरदान देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे ऊपर कभी माया का असर नहीं होगा। नारद जी ने प्रणाम किया, उदास मन से आ रहे हैं। अगर उस युग में आज कल का कोई प्राणी होता तो क्या भगवान को श्राप देता? आज हमारी आपकी ये स्थिति है, 100 रुपये अगर कोई दे दे तो हम आप उसके सामने सर उठा कर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका लिए ही। और भगवान से नारद तो विष्णु भगवान के परम भक्त, और उनको श्राप दे के आ रहे हैं। अभी कुछ क्षण पहले मैंने बताया कि ये मानस क्या है। एक एक अक्षर में गोस्वामी जी ने इस जीवनी को मानस के रूप में लिखा। इसी जीवनी को जिसे हम आप संसार कहते हैं, जीव कहते हैं, कोई साधारण चरित्र की वर्णना हमारे गोस्वामी जी ने लिखी। अब भगवान श्री राम के जन्म के चौथे कारण को जानते हैं। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता और पिता स्वयं मुनि और शत्रुका एक बार तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इतनी अखंड तपस्या किए, आकाशवाणी के रूप में भगवान श्री नारायण प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, मांगिए क्या चाहिए आपको, मैं प्रसन्न हूं, मांगो। मनु जी महाराज ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, एक ही कमी है और एक ही इच्छा है। आपको मैं अपने पुत्र के रूप में चाहता हूं, आपकी तरह ही मैं पुत्र चाहता हूं। भगवान नारायण ने कहा, मनु जी अब मैं अपने जैसा पुत्र कहां बनाऊं? और मनु जी ने कहा, नहीं, मुझे आपके ही जैसा पुत्र चाहिए। भगवान श्री नारायण ने वचन दिया, चलिए ठीक है, आपकी वाणी और तपस्या का प्रभाव से मैं इतना प्रसन्न हूं, आगे चल के आपके पुत्र के रूप में ही आऊंगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वही मनु महाराज चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ हैं, वही शत्रुपा महारानी कौशल्या, उनके रूप में नारायण का प्रकट होना है। 4 उपाय को बताया कि जो 4 कारण हैं, इनका वर्णन करके बाबा जी 5वें कारण को बताते हैं। एक बार प्रताप भानु नाम के एक राजा थे और उनको एक कपटी मुनि का संग हो गया। देखिए, जीवन में जिस प्रकार का आप संग करेंगे उसका असर तो पड़ेगा ही। कथा में आएंगे, बैठेंगे, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कथा का थोड़ा बहुत भी असर पड़ जाएगा तो जीव का कल्याण तो हो ही जाएगा। और इस जीवन को कृत्यार्थ करने के लिए इस कलयुग में नाम की महिमा का वर्णन किया गया। भागवत जी के अंतिम श्लोक में आया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम ही सारे पापों को नष्ट कर देता है। एक बार कोई लेकर तो देखे। हम आप भगवान के नाम को लेना ही नहीं चाहते। भगवान में अपनी आस्था एक बार लगा करके तो देखें, जीवन में परिवर्तन क्या होता है। हम आप इस जीव परिवर्तन से जब समय पाए तब तो भगवान में समय लगाएं। सुबह हुई, थोड़ा बहुत नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, 2 पैसे के लिए, जीवन यापन के लिए दौड़ने लगे। भाई करें ही क्या, आजकल धन ही सब कुछ है। बिना धन के, बिना पैसे के कुछ संभव ही नहीं।
कितना भी वैराग्य हम आप ले आए, दिन भर माले जपे और शाम को सोचे भोजन हमारे मुंह में, प्रसाद हमारे मुंह में चला जाए बिना कमाई की, ये कैसे संभव है? करिए, कर्म करिए। किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है कि कर्म मत करो, कर्म करते रहिए, लेकिन ध्यान रहे कि उस गर्भ में जो वेदनक पीड़ा के समय हमने भगवान को वचन दिया था वो भूल। क्या वचन दिया था? जब बालक गर्भ में आता है 1000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर की पीड़ा जन्म लेते समय और मृत्यु के समय भी नहीं। एक बिच्छू अगर मार दे, जिसको मारे वो तो समझ रहे कितनी पीड़ा होती। 1000 बिच्छू जिस समय मारते हैं वह दर्द कैसा होता। यही जीव उस दर्द को भी सहन करके इस संसार में आता है। यही जीव उस समय पैर का अंगूठा और सर का मस्तक दोनों को एक स्थान पर ला करके गर्भस्थ शिशु भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान उस गर्भ से हमारा उद्धार करिए। पूरे जीवन आपके नाम का ही मैं कीर्तन करता रहूंगा, आपके नाम का जप ही मैं करूंगा और दूसरा कुछ नहीं करूंगा। एक बार भगवान उद्धार करिए। भगवान भी दया करते हैं, ठीक है, उचित समय देख करके बालक का जन्म हो जाता है और जैसे ही जन्म होता है वो रो रो करके यही बताना चाहता है कि मुझे मत छुओ, मुझे मत पकड़ो, मुझे अपने गोद में मत बिठाओ, मुझे राम राम करने दो। वो राम राम ही कहता है। भगवान से पहले भगवती को प्रसन्न करना पड़ता है। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है प्रथम शब्द, प्रथम वाणी मां कहता है। हमारे इस वैष्णव संप्रदाय में जब दीक्षा किसी की होती है, गुरुमुख गुरुमंत्र जिसे आप कहते हैं, तब महारानी लक्ष्मी जो इस संसार की माता है वो भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करती है, भगवान बहुत पापी है, बहुत कपट किया है, अजन्मा पापी, तू जितना जन्म लिया केवल पाप ही किया है, नाथ से अपने शरण में स्थान दो। अभी माताएं थोड़ा श्रृंगार कर लें और कितना भी क्रोधी हो, 1 मिनट में प्रेम से बोली उसका प्रभाव पड़ जाता है। उसी प्रकार विश्व की सुंदरी महारानी लक्ष्मी जब नारायण से जीव के लिए प्रार्थना करती है तो भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं, शरणागत बना लेते हैं और शरण में जाने के बाद इस जीव का उद्धार हो जाता है। कहने का भाव ये है, आज हम आप भगवान को हाथों से प्रणाम करते हैं। हम वह समय भूल गए कि गर्भ में इस पैर के अंगूठे और मस्तक को इकट्ठा करके प्रणाम कर रहे थे, हे भगवान इस दुख से निवृत्त करें। और आज इतना भी करने में शर्म लगती है हमको। जीव की एक प्रवृत्ति हो गई है, फिर भी संकोच बस, लज्जा बस कुछ ना कुछ करते। हमको अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, भगवान को सदा लेट करके प्रणाम करना चाहिए। इसी मानस में भरत चरित्र में वर्णन है, भरत जी जब राम जी से मिलने गए हैं
तो उन्होंने हाथ जोड़ करके नहीं मनाया, पैर धो करके नहीं मनाया। बाबा कहते हैं पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पड़ो लकुट की नाई, भूतल पड़ो लकुट की चौपाई का अर्थ है हे प्राणनाथ, हे हमारे आराध्य, हम आपको इस मानव जीवनी यह जो शरीर है एक लाठी की तरह, लकुट माने लाठी, लेट गए, इस प्रकार से हम आपको प्रणाम करते हैं। नाथ सारे अपराध हमारे क्षमा करके हमें अपनाओ, हमको आप हम सभी को ऐसे ही करना चाहिए। भगवान जिसने सृष्टि को बनाया उनको प्रणाम करने में लज्जा किस बात की? इतना सुंदर शरीर दिया, दो नेत्र दिए, दो हाथ दिए, पैर दिए, जिसको नहीं दिए उससे पूछो उसके मन में क्या पीड़ा होती है। जब पूर्ण शरीर वाले व्यक्ति को अर्धपूर्ण शरीर का व्यक्ति देखता है, मन में कितनी वेदना होती होगी। आज मैं भी ऐसा होता तो शायद भगवान को ऐसे प्रणाम करता। और हम आप तो पूर्ण हैं, परमात्मा की इतनी कृपा की हमको पूर्ण बनाया है, तो इस दास में जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करो। भगवान पांचवें कारण को वर्णन करते हैं। प्रताप भानु कुसंग का प्रभाव पड़ गया, एक कपटी मुनि का प्रभाव पड़ गया। जितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन है 100 बार प्रताप भानु ने यज्ञ किया। इंद्रादि देवता उनके कहने में चलते थे। इतने यज्ञ के सम्राट प्रताप भानु ने ऐसा अत्याचार किया केवल कुसंग के कारण। कपटी मुनि था, उसके मन में यह बात थी कि मैं सृष्टि में असुरों की उत्पत्ति करूंगा, ये जो ब्राह्मण हैं इनका ब्रह्मचर्य नष्ट करूंगा, इनका ब्राह्मणत्व मैं समाप्त कर दूंगा। उसने प्रताप भानु से कहा, राजन तुम त्रिलोक के राजा हो जाओ। प्रताप भानु ने कहा, क्या आवश्यकता है मुनिवर, एक लोक का ही राजा रह के मुझे क्या सुख है, मैं तो भगवत चिंतन में ही लीन हूं, जो कुछ करता हूं परमात्मा के लिए करता हूं। मुनि ने इतना भड़काया कि उसका प्रभाव थोड़ा सा पड़ गया, उनको लालच आ गई, त्रिलोक का मैं सम्राट हो जाऊं। महाराज मन में जैसे लालच आई, उन्होंने कहा, मुनिवर उपाय बताइए। कपटी मुनि ने कहा, ब्राह्मण भोजन करने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण जब भोजन कर लेंगे प्रसन्न हो जाएंगे, और ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए तो त्रिलोक के सम्राट तो उसी समय बन सकते हो जिस समय तुमको आशीर्वाद देंगे। यहाँ तक वर्णन मनुष्य है। ब्राह्मण कोई साधारण जीव नहीं होता, लेकिन आजकल तो ब्राह्मणों को कुछ कहना ही ठीक नहीं। गली और चौराहों पर बैठ के मदिरा पानी कर रहे हैं। इनके आशीर्वाद से किसी का कल्याण क्या होगा, उसका तो चौपट हो जाएगा।
महाराज ब्राह्मण उसे कहते हैं जो वेद का अध्ययन करे, मस्तक पर तिलक हो, वस्त्र और भूषण से नहीं बल्कि भगवत शरणागति, भगवान को जो भूषण पसंद है ऐसे भेष को धारण करे। धोती को पहने जो हमारी पुरानी संस्कृति है, शिखा सूत्र जनेऊ धारण करे। आजकल ब्राह्मणों के बच्चे की शिखा ही नहीं है। किस बात की ब्राह्मण भैया? सूत्र का अर्थ जनेऊ। विवाह अगर ना हो कंचित तो जनेऊ भी होना संभव ही नहीं। कहीं महाप्रयाण हो गया तो अंतिम क्रिया भी उनकी नहीं संभव। अब बताइए, ये ब्राह्मण उस समय नहीं थे। वेदों का अध्ययन करने वाले, जिनका मस्तिष्क गायत्री के जप से प्रकाशित होता था, ऐसे ब्राह्मण थे जिनको देख करके मनुष्य पूरी दुख पीड़ा होती थी। ऐसे ब्राह्मण थे। कपटी मुनि ने सलाह दी कि भोजन करवाओ, प्रसाद खवाओ, सब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए, उसी समय वरदान आशीर्वाद ले लो तो तुम त्रिलोक के राजा हो जाओगे। महाराज उन्होंने कहा प्रसाद बनाएगा कौन? राजा का बनाया हमारे भगवान नहीं पाते। कपटी मुनि अपनी विद्या को लगाने लगा, कपट की विद्या को वो लगाने लगा। प्रताप भानु ने कहा राजन महाराज आप ही बताइए किसका बनाया खाएंगे? कपटी मुनि ने कहा आयोजन तुम करो, प्रसाद भगवान का भोग मैं बनाऊंगा। महाराज सम्राट प्रताप भानु ने भव्य भोज भंडारे का आयोजन किया। अब रसोई जहां बनती है, इन्होंने नियम लगा दिया कि इसका दर्शन करना पाप है, देखो मत। चारों तरफ से प्रताप भानु ने बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी, बड़े बड़े बर्तन मंगवा दिए, बड़े बड़े राजगारों को लगा दिए, दूर से सहयोग करो, अंदर प्रवेश मत करना। पूरा प्रसाद बना, अच्छे अच्छे व्यंजन बने और ब्राह्मणों का जो प्रिय पदार्थ कोहड़े की सब्जी, उसमें उस कपटी मुनि ने ब्राह्मण के मांस को मिला दिया। एक ब्राह्मण की हत्या किया और उस ब्राह्मण को इतने टुकड़े में काटा कि मानो जीरे के समान वो दिखाई पड़े और उस ब्राह्मण की उस शरीर को उस सब्जी में डाल दिया। महाराज पंक्ति लगी, लाखों ब्राह्मण और प्रताप भानु ने ब्राह्मण सपरिवार आमंत्रण किया था। स्त्री बच्चे सहित सब ब्राह्मण बैठे थे। पंक्ति में पत्तल चल गई, परोसने ही वाले थे प्रताप भानु अपने हाथों से पंगत चलाने के लिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे विद्वान ब्राह्मणों, जिस प्रसाद को तुम पाने जा रहे हो, इस प्रसाद को मुझे भोग लगाया गया था। मैंने अपने नेत्रों से देखा, इसमें मांस के टुकड़े, वो ब्राह्मण के मांस के टुकड़े पड़े हैं। मैंने भोग को भी पलट दिया है, लेकिन उस कपटी मुनि ने सब पुनः भर लिया। अब महाराज आकाशवाणी सुनते ही सभी ब्राह्मण सपरिवार उत्तिष्ठ हो गए, सब खड़े हो गए और जिस पात्र में उनको जल मिला था उसी पात्र के जल से सभी ने जल को दाहिने हाथ में निकाल करके एक साथ सभी ब्राह्मण श्राप दिए, जाओ जिस प्रकार से आज तुमने हम सबको मांस खिलाने का प्रयास किया है, अगले जन्म में तुम असुर हो जाओगे। तक्षण सभी ने श्राप दे दिया। प्रताप भानु गिर पड़ा। महाराज बिलख रहा है प्रताप भानु।
ऋषियों ने कहा ये वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। जो मुख से संकल्प करके तुम्हें श्राप दे दिया गया अभी झूठ होने वाला नहीं है। अब तो तुम्हें असुर बनना ही पड़ेगा, लेकिन दोष तो इस कपटी मुनि का है, इसलिए जाओ, तुम जब राक्षस बनोगे तो स्वयं इस सृष्टि के पालनहार नारायण का अवतार होगा तुम्हारे उद्धार के लिए। प्रताप भानु को दुख तो था ही, प्रसन्नता हुई कि चलो ठीक है, कम से कम अंतिम समय में मैं परमात्मा को दर्शन पा जाऊंगा, परमात्मा के दर्शन का लाभ तो मिल जाएगा। और वही प्रताप भानु आगे चल करके ब्राह्मण हुए। प्रताप भानु का भाई कुंभकर्ण हुआ और जो सेनापति थे पूजा करके विभीषण जी ने पूरे साम्राज्य को ब्राह्मण ने श्राप दिया था। आगे चल के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी बहुत कठोर तपस्या ये तीनों भाई किए और तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। देवों में सबसे पहले भगवान से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ही वरदान लेने आए थे। रावण की तपस्या से पूरा कैलाश होने लगा था। महाराज कैलाश पर्वत जिस पर भगवान शंकर वास करते थे डगमगा गया। इतनी तपस्या, इतनी कठोर तपस्या शुरू। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या चाहिए? रावण ने कहा मेरी मृत्यु ही न हो। ब्रह्मा ने कहा संभव। अब रावण ने ब्रह्मा को देर तक बड़ी बड़ी आंखों से देखा, क्यों वरदान देने चले आए जब इच्छा वरदान नहीं दे सकते? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान तुम ही मेरे नाथ हो, मैं स्वयं ही अमर नहीं तो तुम्हें क्या अमर करूंगा, कुछ और मांग लो। रावण ने विचार किया कि मुझसे बलि तो इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। उन्होंने कहा नर और वानर इन दोनों को छोड़ किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। अब रावण ने वरदान मांग लिया, नर और वानर को छोड़ किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ही न हो। उसे पता था मैं इतना बलवान हूं कि वानर को तो मसल दूंगा तो उनका प्राणायाम तो हो जाएगा, और नर को पैरों के नीचे दबा दूंगा तो पाताल लोक में चले जाएंगे। महाराज अब कुंभकर्ण की बारी आई। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि मैं 6 महीना जगूं, 1 दिन सोऊं। भगवान नारायण ने विचार किया अगर ये 6 महीना जगेगा तो वानरों को तो कुचल के मार डालेगा, आगे चल के हमको चलना है, पृष्ठभूमि का बंदरों से ही बननी है। भगवान ने महारानी सरस्वती को आदेश किया जाओ इसकी वाणी को ही बदल दो। जैसे न मांगने चला सरस्वती उसके कंठ में जाकर के विराजमान हो गई। उसने कहा हे ब्रह्मा जी मैं 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तथास्तु। अब इनका तो काम हो गया। अब बारी विभीषण जी की आई। भक्त के लिए भगवान सदा उसके पांव और पीछे से पृष्ठ पर उसकी पीठ पर हाथ रख करके सहारे बने रहते, चाहे वो असुर योनि में जन्म ले चाहे मानव योनि में जन्म ले। महाराज इसके कई उदाहरण हैं। विभीषण जी तो साक्षात इसके उदाहरण है। जैसे ही वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे भक्ति का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तुम्हारे ही इस तप से, प्रभाव से
इन असुरों का कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। तना के ब्रह्मांतर ध्यान हो गया। अब रावण को लगा ये विभीषण भक्ति का वर मांग लिया। विभीषण जी के लिए एक अलग सा राज्य बनवा दिया। उसी लंकापुरी में ही छोटा सा महल विभीषण बनवा दिया, सुंदर मंदिर। विभीषण जी भजन करते और भगवान की शरण में जाने के बाद किसी का कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। अब रावण का अत्याचार बढ़ता गया। वरदान पाने के बाद यहां तक मानस में बाबा कहते हैं चलत दशानन डोलत अवनी। इसका अर्थ ये है रावण जब चलता था तो पृथ्वी डगमगा जाती थी। अब बताइए किसी व्यक्ति की चलने से पृथ्वी हिल सकती है, लेकिन इतना देवता शनि देव को अपने चरणों में दबा के रखा था। ब्रह्मादि देवता उसको सुबह सुबह वेद मंत्रों से उसका पूजन कराते थे। सभी देवता उसके यहाँ मधुर थे, इतना प्रभावशाली हो गया। महारानी पृथ्वी को सबसे ज्यादा दुख था इसके अत्याचार से। पैरों से भी दबाता था और हिल जाते थे। शेष नाग जी के फण पर ही पृथ्वी है, उनको भी वेदना पीड़ा हो रही थी। इधर विभीषण जी मन लगा करके भगवान का खूब भजन करते हैं। उतने अत्याचार कर रहा है रावण, उसका 2 गुना भजन हमारे विभीषण जी को। भगवान की शरण में चले गए ना, इसलिए खूब भजन करते हैं। हम आपको भी भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। ये जो तन है इसे बच्चे, पत्नी, पति इनको दे दो, और इसके अंदर जो मन है से परमात्मा से हनुमान जी, श्री राम जी, जिनको आप अपना आराध्य माने, उनके चरणों में समर्पित करें। और जिस दिन से इस अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बड़ा प्यारा भजन है। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा जब हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा
Hare
परमात्मा की शरणागति तो पहले प्राप्त हो, उनकी शरण में तो पहले जाओ, उसके बाद यह प्रश्न करने के अधिकारी होंगे कि हमारा यह कार्य असफल हो गया। महाराज, आज तक जो परमात्मा की शरण में गया उसका अनहित नहीं हुआ। हमारे विभीषण जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, ये सब उदाहरण हैं। भक्ति करो, फल आशा का, जो फल की आशा है उसका त्याग करो, कर्म करो, फल की कामना मत करो, फल तो स्वयं परमात्मा ही देगा। अब रावण का अत्याचार धीरे धीरे बढ़ रहा था, विभीषण जी की भक्ति भी बढ़ रही है। महारानी पृथ्वी से जब सहा नहीं गया, इतनी वेदना पीड़ा पृथ्वी को हुई, मानो इंद्र का वज्र के समान प्रहार किसने किया। महाराज, पृथ्वी रोने लगी, भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची। मुनिवर, आप सब तो इस स्वर्ण के महल में राजी कर रहे हो, मैं ही एक ऐसी हूं जो इस दुष्ट राक्षस का भार मुझे सहना पड़ता है। ऊपर से आप सब भी इसको सलामी लगाते हैं, इसकी जय जयकार करते हैं। अगर मैं ही नहीं रह जाऊंगी तो आप कहां रहेंगे, आपका रहना कैसे होगा। महाराज, पृथ्वी के दुख को ब्रह्मा से सहा नहीं गया। ब्रह्मा जी पृथ्वी और आदि सभी देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर से कहने लगे, भगवान कुछ उपाय करिए। इस बेचारी पृथ्वी का क्या दोष है। इस अत्याचारी के चलने से पूरा कांप जाते हैं और बच कुछ ही दिनों में यह नष्ट हो जाएगी अगर इसी तरह स्थिति रहे। रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। शंकर जी ने कहा, कुछ भी है तो हमारा भक्त ही है। गुरु को अपने चेले की प्रति आस्था बनी रहती है। अब शंकर जी को लगा कि सब देवता मिल गए हैं, हमारे चेले के पीछे लगे हैं, उसी का खाते हैं, उसके पीछे वो लग गए हैं। अब अन्न तो विभीषण जी भी रावण का ही खाते थे, लेकिन मन से भगवान के थे। उन्हीं का उदाहरण आज शंकर जी भी अपनाए। चेला तो है ये है, लेकिन हमारे आराध्य जो हैं वो अगर अवतार नहीं लेंगे तो जो भक्त हैं इनका उद्धार कैसे होगा। असुरों को तो भगवान दिव्य अस्त्र से ही मन की कामना से मार सकते हैं, लेकिन परमात्मा अपना अवतार अपने भक्तों के लिए लेते। कभी रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ, माता सबरी के लिए हुआ, भक्तराज केवट के लिए हुआ, जिनके नाम पर इस भारतवर्ष का नाम पड़ा। भक्तराज भरत के लिए भगवान का जन्म हुआ। रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान का जन्म नहीं हुआ। कैलाश में सभी देवता मिल करके बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, हे परमात्मा, अब आप अवतार लीजिए और इस पापी अत्याचारी के अत्याचार से हमारी भक्ति मती माता पृथ्वी को बचाइए, अन्यथा हम सब मारे जाएंगे। पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो हम लोग कहाँ राज्य करेंगे। उसी कैलाश पर्वत पर सभी देवता ब्रह्मा जी अपने मुख से स्तुति कर रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, प्रहलाद जी मृदंग बजा रहे हैं, ध्रुव जी ताल मिला रहे हैं, और गाते क्या हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
इतनी दिव्य स्तुति की है देवताओं ने, और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस स्तुति को गाया है, इसलिए हम सब ने भी गाया। उस युग में परमात्मा देवताओं के कहने पर प्राकट्य हुआ था, अवतारी नहीं था। आज हम सब ने भी अपने मन से भगवान का चिंतन किया है और इस स्तुति को किया है। सब लोग अपने मन में कामना करिए, परमात्मा आप इस यज्ञ में आइए, इस आयोजन में आइए, दिव्य सफलता इसको प्रदान करिए। और देवताओं ने स्तुति किया। इतनी स्तुति जब हुई, परमात्मा ने पृथ्वी को वचन दिया, देवी दुखी मत हो, मैं आऊंगा
जाओ तुम सब लोग जाकर के पृथ्वी पर अवतार लो। देवताओं को भगवान ने आदेश दिया। सभी देवता नर और वानर के रूप में प्रकट हुए। अब भगवान के आने का समय हो रहा है। भगवान का अवतार कहाँ हुआ? परम सुहावनी अवधपुरी में परमात्मा का अवतार हुआ है। किसके यहाँ? चक्रवर्ती सम्राट भूखंड के राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के भगवान का अवतार है। और जिस समय भगवान ने आदेश किया पृथ्वी पर जो पेड़ की वृक्ष हैं वो भी चैतन्य हो गई कि हमारे प्राणनाथ आ रहे हैं, हम सबका भी उद्धार होगा। जितने वृक्ष थे ये सब वेद के मंत्र हैं। परमात्मा की ही बनाई ये सृष्टि है, वही इसका पालन करते हैं और उचित समय जाने करके इसको लय भी कर देते हैं। ये बात ताई अत्याचार हम सब एक बार अपने मन को अयोध्या लेकर चलेंगे और सब लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले अवधधारी